जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम केतु जैसे विशेष ग्रह पर चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में केतु को अलगाव, ज्ञान, रहस्य, ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण वैराग्य और मोक्ष का कारक माना जाता है। ये आपके कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के जो फल हैं उनको भी दर्शाता है केतु। मोक्ष या ज्ञान की ओर आपका झुकाव कैसा रहेगा ये भी प्रदर्शित करता है। और ये भी आप जानते ही होंगे, मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है कोई जब वह पश्चाताप कर ले कि पिछले जन्मों के कारण हुए जो दुख हैं, हमें उन दुखों से किस प्रकार ज्ञान लेना है और अपनी भ्रमपूर्ण संतुष्टि को कैसे हम त्यागेंगे। बिना इसके आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते और केतु इन्हीं का कारक है। इस केतु के संदर्भ में लगभग सभी ज्योतिषी, चाहे पुराने चाहे नवीन, एक मत है कि केतु मोक्ष का कारक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? केतु अध्यात्म की जो वास्तविक गहराई है, ईमानदारी से साधना के पथ पर बढ़ने का जो प्रयास है, वो केतु से ही देखा जाता है। यदि कुंडली में केतु अनुकूल नहीं है तो आप एक भगोड़े साधु ही साबित होंगे। मोक्ष की ओर जाना आपके बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा साहस है जिसमें आपको बुद्धि को सबसाइड करना होगा, यानी कि अपने मस्तिष्क को अलग रखना होगा। इतना साहस का काम है कि जिसको आप नहीं जानते उस ईश्वर के समक्ष अपना सब कुछ समर्पित करना है। चाहे दुख अर्जित किए हों, सुख अर्जित किए हों, संपत्ति अर्जित की हो, चाहे विपत्ति अर्जित की हो, इस जन्म से या पूर्व जन्म से। सरेंडर की जो वैल्यू है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। सब कुछ समर्पित करने का नाम ही केतु है। केतु सही है, इसी से पता चलता है। कुजवत यानी मंगल जैसा कहा गया है। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की। केतु वास्तव में छाया ग्रह है। इसका मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है और विशेषकर ये कुछ खास भावों में बड़ा अनुकूल होता है जातक के लिए। वो भी ये उन जातकों के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है जिनका माइंडसेट स्पिरिचुअल है, क्योंकि प्लैनेट की जो मूल प्रकृति है वो आध्यात्मिक है। भौतिक सुखों का कारक नहीं होता केतु। राहु आपको भौतिकता में कहाँ से कहाँ ले जाएगा। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं केतु से बहुत सारे राजयोग बनते हैं। देखिए, वो राजयोग तो बनते हैं, पर केतु यदि आपके फेवर में है तो आप भोग नहीं करोगे। आप राजा भर्तृहरि की तरह एक ही क्षण में सारा राज्य त्याग करने की शक्ति रखते हैं। मजबूत केतु। देखिए, तीसरे भाव में केतु को एक महत्वपूर्ण फलदायक ग्रह के तौर पे देखा जाता है। तृतीय स्थान आपका पराक्रम का है, आपके प्रयास का है। यहाँ से भाग्य भाव पर यह दृष्टि रखता है। भाग्य भाव एक्चुअली धर्म का और आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का, आपकी आध्यात्मिक सामर्थ्य का भी है। तो यहाँ से बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है नवम स्थान से केतु का संपर्क होने पर। केतु स्वयं में वैराग्य और मोक्ष का कारक ग्रह है। तो जिन जिन जातकों के तृतीय भाव में केतु होगा, सबल होगा, निर्बल ना हो, और जिस ग्रह की राशि में वो स्थित होगा, उस ग्रह का जो प्लेसमेंट है कुंडली में और नवमांश में, वो अगर फेवरेबल हुआ तो ये जातक जन्मजात ही आध्यात्मिक होते हैं, ईमानदार होते हैं। साधना के पथ पर धीरे धीरे ही सही लेकिन सच्चाई से आगे बढ़ते हैं और अपने को प्रूव भी करते हैं। पंचम भाव में देखिए केतु को, जहाँ पर भी इसको शुभ माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यहाँ भी आपको ये विरक्ति देता है। आपकी बुद्धि, आपकी मनस्थिति, आपकी वैचारिकता और गूढ़ विषयों में आपका जो इंटरेस्ट है उसको शो करता है। यहाँ से नवम स्थान पर इसका प्रभाव होता है। अतः फिर से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ईमानदारी से प्रेरित करता है आगे चलने के लिए केतु इस स्थान पर। आइए षष्ठ भाव अर्थात छठे भाव में केतु के फल को देखते हैं। यहाँ भी बड़ी प्रशंसा की है विद्वानों ने केतु के होने से। केतु यहाँ से चूँकि व्यय भाव, जिसको मोक्ष का भाव भी माना जाता है, अंतिम भाव माना जाता है कालपुरुष की कुंडली का, उसका विचार करते हैं। केतु यहाँ से सीधे सीधे उससे संबंध रखता है तो जातक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। चूँकि लग्न आपका जन्म है और धर्म, अर्थ, काम, इस मार्ग से होते हुए आप मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, तो द्वादश भाव को व्यय, चाहे भौतिक जीवन का व्यय या फिर आपके इनकम का व्यय, या ये कहिए कि आपका जन्म मरण का जो चक्र है उसका हमेशा के लिए उससे मुक्ति। तो द्वादश भाव में केतु को विशेषकर
मोक्ष देने वाला ग्रह माना गया। इस स्थान में केतु शुभ माना जाता है और द्वादश स्थान से केतु छठे स्थान पर प्रभाव रखता है और छठे स्थान से द्वादश भाव पर प्रभाव रखता है। यहाँ पर इसका संबंध यदि शुभ ग्रह खासकर बृहस्पति जैसे ग्रहों से हो जाए तो अत्यंत सहायक होता है जातकों को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए। जितने भी साधक हैं या बड़े जो दर्शन के प्रतिपादक हैं उनकी कुंडलियों में ऐसी स्थिति बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, जब जब केतु के साथ बृहस्पति होगा, जब जब बृहस्पति होगा, मान लिया केतु के साथ नवम भाव में केतु एंड जुपिटर, केतु जब भी जुपिटर के साथ होगा नवम स्थान से संबंध बनाएगा तो भौतिक जीवन में तो सुख देता ही देता है, मतलब आपके पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। वो अलग बात है, केतु जिसका अच्छा होता है वो जागृत होता है, होश में होता है वो जातक। वो करते समय भी इस बात का ध्यान रखता है कि ये भोग उसे रोग ना दे, वो अपनी जर्नी को भी समझता है। केतु के साथ बृहस्पति का संबंध आपको परम आध्यात्मिक बना सकता है, अध्यात्म की पराकाष्ठा पे ले जाएगा। इस स्थान में जिसका भी होगा देख लेना आप। लोग कहते हैं बृहस्पति अस्तो, बृहस्पति के साथ ये चंडाल योग बना दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, धन संपत्ति नहीं आई। भाई साहब केतु जुपिटर जब भी आएंगे धर्म ध्वजा योग है, इसको मान के चलिए 100% जातक पीढ़ियों का नाम रोशन कर जाएगा, मोक्ष की ओर चला जाएगा। केतु है ही मोक्ष का कारक, बृहस्पति के साथ जुड़ गया और बृहस्पति मजबूत हो तो कहने ही क्या। द्वादश स्थान में आ जाए और इनका नक्षत्र पति नवांश में त्रिकोणेश के राशि में हो तो भी मोक्ष का कारक है। निश्चिंत हो के आप केतु और बृहस्पति का जो संयोग है वो अतिश्रेष्ठ संयोग माना जाता है। केतु हर प्लैनेट का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। केतु का कैरेक्टरिस्टिक है वो मंगल की तरह है, बली है, बहुत बली है, बहुत शक्तिशाली है। शक्ति में मंगल के सदृश ही है, कम नहीं है। लड़ने पे आ जाए तो 19-20 का अंतर आएगा, हारेगा भी नहीं जल्दी से। और ऐसा ही साहस चाहिए होता है मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए। राहु जैसी चतुराई नहीं चाहिए आपको। आप सोचें कि मैं राहु जैसा चतुर हो जाऊं तो मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, नहीं। संसार में प्रयास कार्य करता है, वहाँ निष्प्रयास हो जाना, बुद्धि को शांत या सबसाइड कर देना ही आपकी उपलब्धि होती है। और ये जो बिना मस्तिष्क की सहजता है इसी का नाम केतु है। अगर आप ध्यान से गौर करें तो आप पाएंगे जितने भी शास्त्रों में इस तरह के कथन हैं कि ये धड़ है, राहु सिर है। आप अध्यात्म के मार्ग पे जब चलेंगे, मोक्ष की ओर चलेंगे ईमानदारी से, तो आपको हृदय की आवश्यकता ज़्यादा होगी, बुद्धि की कम होगी। बुद्धि यानी राहु को सबसाइड कर दीजिए आप, तो केतु आपका एक्टिवेट हो गया। आज की डेट में तथाकथित जितने भी आपको धार्मिक गुरु या गुरुडम से प्रचारित प्रसारित वाले लोग दिखाई देंगे, वो लोग राहु से ज़्यादा प्रभावित हैं, केतु से नहीं है। केतु वाला आदमी एकांत प्रिय होता है, प्रचार में लोगों के बीच में जाना पसंद ही नहीं करता है ज़्यादा। वो तो ग्रस्त में रह के भी ऐसे साधु की तरह कार्य करता है, उसके परिवार वालों को नहीं पता होता वो कितना अच्छा साधक है, शांति से अपने कार्य को करता है। यही केतु की विशेषता है। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।